आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जनता जिसकी गैल मतलब राज उसी का जनता दिल्ली में केजरीवाल के साथ है। है? तो भुगत रही है जनता ना है भाई मोदी के आगे। जो काम सही करेगा जनता उसकी तरफ जाएगी, जो काम करके नहीं दिखाएगा बस गाएगा बजाएगा तो उसे कौन पूछेगा। जब चोरी चकारी कर रहे थे जब उनकी रोजगारी थी, जब चोरी चकारी बंद हो गई है तो उनकी बेरोजगार हो गए। खुलेआम बलात्कार करना, खुलेआम गोली चलानी, सारे काम थे। इस सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं है। उस आदमी को वोट देना जिसने देश को बचाया, किससे बचाया? बीमारी से। राहुल गांधी का तो एजुकेशन के और स्पीच के मामले में छोड़ ही दो। ऐसा आदमी दूसरा राजनीति में ना होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अरुण। तो अरुण भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप युवा हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं कराम नहीं गई। करावनी के रहने वाले। हाँ रोजगार वगैरह है? हाँ ठीक चल रही सरकार? हाँ भाई। कोई समस्या नहीं? 10 साल ज़्यादा बेहतर निकले हैं बिल्कुल मोदी जी के। 10 साल बेहतर निकले भाई, और आगे 20 साल और निकलेंगे। तो कैसे बेहतर निकले, मतलब क्या क्या हुआ? हमें कोई दिक्कत ही ना है भाई का चीज़ में ही। पहले हमारी इंगे भैंस चुर जा रही, अब तो कोई मतलब ही ना हो। हमारी बहन बेटी सेफ है, और क्या दिक्कत है, और क्या चाहिए हमें। और आपको क्या पसंद है बीजेपी में कि जो लगता है कि हाँ भाई ये आगे 20 साल तक भी रहने चाहिए? सब चीज़ ये भाई, रोड देख लो, हमारे गांव में भी देखो नाली बन रही है, काम चल रहा है। पहले तो कोई आया भी ना हाँ देख रहे हैं, अब तक करवाने को आया भी तो हमारे गांव को पैसा मिला भी रोड बनाने के लिए। मैं मोदी होगी जानू बस, और किसी ने जानता भाई। बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है? ना भैया किसी के द्वारा को थोड़े ना अपना काम में हिले में लग एक रहा बात बताइए, ये जो सारे नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, ये आपके राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सारे नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई इनके 4 और आ जाएंगे जब भी कुछ ना पाड़ पाए मोदी का। ये तो ऐसा क्या है मोदी जी में? है जनता है भाई, जनता जिसकी गैल मतलब राज उसी का। जनता दिल्ली में केजरीवाल के साथ है। तो भुगत रही है जनता। क्या भुगत रही है? क्यों? अभी कुछ दिन पहले शायद 2 साल होगी, आग न लगी पूरी आधी दिल्ली में। उनकी साइड को ये जिंगा मोमडन एरिया था, आग वाग नहीं लगी थी, पूरी मार्केट में आग लगी थी सारी। क्यों हुए थे? अच्छा, राहुल गांधी हैं कुछ लायक प्रधानमंत्री वगैरह बनने के? कोई ना है भाई मोदी के आगे, कोई भी ना? कोई भी ना है, अन्ना हो गए। अच्छा, एक बात तो बताइए मुझे, राहुल गांधी नेता हैं? नेता मानते हैं आप उन्हें? भाई मैं ना मानता का ये भी, मैं मोदी योगी मानूं। मैं अपने जब कह रहा हूँ मैं उन्हें नहीं जानता। हम तो योगी जी और मोदी जी से बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई समस्या नहीं। लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है महंगाई इतनी हो गई है। अरे महंगाई को मारो, हम कौन से पहले से रोजगार कर रहे हैं जो अभी बेरोजगार हुए हैं? पहले से हमें तो ऐसे ही लग रहा है, जैसे पहले चल रहा है जीवन हमारा ऐसे ही अब चल रहा है। अब सुरक्षा ज़्यादा है, पहले के मुकाबले सुरक्षित ज़्यादा महसूस करते हैं। पहले कैसा माहौल था? अरे भैंस ले जावे खोल कर, कई बार यहाँ से गई है। वे मेरे यहाँ से 25-30 भैंस हमारे गांव से चली गई। अब कम से कम हमारी भैंस, गाय, लड़की, बच्चे सब संतुष्ट हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाकी और कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन सुरक्षा हो गई है। हाँ, सुरक्षित है पहले के मुकाबले। पहले के मुकाबले ज़्यादा? जी। ये चुनाव आ रहे हैं 2024 के, इसमें आपने देखा हो जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट है, जिसमें आपके अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, आपके नीतीश कुमार हैं, मायावती जी अलग हैं इनसे, केजरीवाल भी साथ हैं। लगता है बीजेपी पर प्रभाव डालेंगे कुछ? हमारा तो लगता नहीं। तो सारे नेता लोग मिलकर बीजेपी को नहीं हरा सकते? नहीं हरा सकते। सबसे पहले आदमी जीने के अधिकार के लिए, जीने का अधिकार पहला है सबसे, वो हमें यहाँ सरकार में मिलता है। मतलब 2014 से पहले आप नहीं जी रहे थे? जी रहे, लेकिन असुरक्षित महसूस करेगा आदमी। जी रहे क्या बताइए? सुरक्षा किससे थी आपको? सुरक्षा किससे नहीं है, भैंस चलेगी यहाँ से खुल के। ऐसे विकल्प और कोई विकास नहीं है? और क्या विकास होएगा बताओ? जो यहाँ से भैंस ढूंढते धक्का खाते फिर रहे हैं। भाई हमारा क्या रोजगार का आधार है, हमारा यहाँ पशुपालन, उसे रात को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो और क्या, और बताओ? जो लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष में एक ही चेहरा है जो मजबूत चेहरा है, वो राहुल गांधी है, ये लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी का तो एजुकेशन के और स्पीच के मामले में छोड़ ही दो। ऐसा आदमी दूसरा राजनीति में ना होना चाहिए। मतलब नेता बनने लायक है राहुल गांधी? भाई वो तो डायनेस्टी है, उसमें क्या कर सकते हैं। डायनेस्टी के हिसाब, परिवार के हिसाब से चला आ रहा है, बाकी नेता बनने लायक हैं वो? आप कहीं भी चले अच्छा, जाओ। मैं अगर आपसे पूछूं राहुल गांधी को कौन सा प्रोफेशन सूट करता, आपने कहा नेता तो नहीं बन सकते वो, तो क्या करना चाहिए उन्हें फिर? वो जैसा है ऐसा ही रहना चाहिए, बिना शादीशुदा ही अपना घूमता रहे देश में, वो ठीक है। नेतागिरी छोड़ दें बस। जो गुंडागर्दी है वो खत्म हो गई बस। तो गुंडागर्दी थी पहले? हाँ, गुंडागर्दी बहुत थी। कैसे गुंडागर्दी थी? खुलेआम
बलात्कार करना, खुलेआम गोली चलानी, सारे काम थे। इस सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं है। खुलेआम जो मुस्लिम लोग हैं वो बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं? मुसलमान ही हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं कोई हिंदू कोई हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। और लोग खिलाफ क्यों हैं? वो खिलाफ तो होने तो क्या होगा, उनसे कुछ हो रहा, कुछ नहीं होता। वो लोग तो कहते हैं भैया सांप्रदायिकता बढ़ गई है, हिंदू मुस्लिम विवाद बहुत हो गया है। कुछ भी कहें, उनसे कोई फर्क पड़ता, कुछ नहीं होता। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, मोदी जी के 10 सालों में सबसे बेहतरीन काम क्या लगा आपको, जो लगता है कि हाँ भैया सारे काम बढ़िया हैं। जोगी जी और उनसे बढ़िया काम करते हैं। मोदी से जोगी जी बढ़िया काम करते हैं। गुंडों का सफाया। परिवार में सब लोग सपोर्टर हैं या बस आप ही हैं? मैं भी, मेरा भतीजे भी, सब इतने अच्छे लगे होगी जी। बढ़िया। अच्छा महंगाई है? महंगाई तो सब महंगाई तो क्या होगा, महंगाई क्या होगा। पहले 5 रुपये गाड़ी के लेते हैं, अब 30 रुपये लेते हैं, 40 रुपये लेते हैं, 50 लेते हैं, 100 लेते हैं। बहुत बहुत महंगे है अब तो। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि भैया अगर महंगाई बढ़ गई है तो रोजगार भी बढ़ गया है? रोजगार भी बढ़ गया, रोजगार भी बढ़ गया, रोजगार भी बढ़ा है। पहले मीडिया वाले 10 रुपये कमाते थे, आज 5,000 रुपये कमा रहे हैं रोज के। कौन सी मीडिया वालों की बात कर रहे हैं आप? बहुत मेरे दोस्त हैं, बहुत। वो तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि मीडिया तो बिक गई है। मीडिया नहीं बिकती, मीडिया कभी नहीं बिकती है। मीडिया नहीं बिकती है, अभी तो बोला आपने वाली बात। मीडिया नहीं बिकती कभी भी। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, ये जो सारे नेता हैं विपक्ष के नेता, राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, सारे मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे? उनका कोई बिगाड़ने वाला नहीं, वो मोदी जीतेगा और जोगी, और नहीं जीता कोई भी। उन्हें कोई हराने वाला नहीं है कोई। सारे नेता पढ़े लिखे ना है? ना, अरे ये सब अनपढ़ है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? नहीं, वो तो बोलना ही नहीं आता, कैसे बोला जाता है, कैसे नहीं बोला। झंडा कहाँ मिला आपको, मुझे बताइए। झंडा मेरे पास रहता है 24 घंटे। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मेरे घर पे भी बीजेपी का सपोर्ट लग रही है। हम मोदी जी को जिताएंगे और वोट देंगे मोदी जी को। चाहे आपके गांव में कोई विकास हो ना हो, चाहे गड्ढे हो जाएं, चाहे नाले खुद जाएं, चाहे कुछ हो जाओ, कैसे चाहे कितने परेशानी हो जाए, हम वोट मोदी जी को देंगे, बीजेपी को। तो ये लगाव कब से है बीजेपी से? कितने साल हो गए इस लगाव को? ये जब से है, जब से हम तो ये के शर्मा था, वो केसी शर्मा, केसी त्यागी है ना, जब से लगाव है। तो ऐसा क्या कर दिया त्यागी जी ने जो इतना लगाव हो गया बीजेपी से? बस लगाव ना कर दिया। हमारे बच्चे पहले एक स्कूल बना दिया था बच्चों के लिए गांव में, वो काम किया बस। उसके बाद आपके गांव में कोई काम नहीं हुआ? काम ही नहीं, कोई बिल्कुल काम ही नहीं है। फिर वोट क्यों दे रहे हैं बीजेपी को? बस वो वोट इसलिए दे रहे हैं कि हम तो उस आदमी को वोट दे रहे हैं जिसने देश को बचाया। किससे बचाया? बीमारी से, आपदा से। आपदा इतनी बुरी आई थी जो बीजेपी ने, मोदी जी ने बचाया। ये जो कोरोना आया था, कोरोना में उन्हीं को सारा वो है भाग, इसलिए आप बीजेपी से प्रभावित हैं? प्रभावित। चाहे नेता कोई विकास कराए ना कराए। विकास हो या ना हो, हर काम वो सही कर रहे हैं ना। तो वो है आतंकवादी यहाँ पे। पहले अब उसकी भैंस खुल रही है, उसकी गाय खुल गई, उसकी चोरी हो गई, उसका ये होगा, वो सब बंद है। और 2014 के पहले से क्या माहौल था? क्योंकि आज उसकी खुल गई और 7 भैंस उसकी खुल गई, वो मैंने इधर जाती देखी, ऐसा हो रहा था। लूटपाट मर्डर ज़्यादा था, अब लूटपाट नहीं है। अब लूटपाट नहीं है। अच्छा महंगाई है? महंगाई तो देखो, जैसे जनता बढ़ रही है महंगाई तो बढ़ेगी। गवर्नमेंट क्या अपने घर से खिलाएगी? काम करेंगे नहीं, महंगाई बढ़ रही है। अरे काम करोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगा, मेहनत करो। तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी आने के बाद बेरोजगारी आ गई बहुत ज़्यादा। बेरोजगारी होगी, उनकी चोरी चकारी बंद होगी, वो बेरोजगार हो गए। जब चोरी चकारी कर रहे थे, जब उनकी रोजगारी थी, जब चोरी चकारी बंद हो गई है तो उनके बेरोजगार हो गए। अच्छा आपको अपने सांसद का नाम पता है? कौन है आपके सांसद? मेरे सांसद ये महेश शर्मा। कभी आए गाँव में, कभी दिखे? हाँ आए, मेरी मुलाकात हुई है, मेरे गले में जयमाला डाली है। ये चुनाव का समय होगा? चुनाव के समय नहीं, अभी 2 महीने पहले। अच्छा आए थे यहाँ पे? हाँ, उसके बाद ये आए पंकज भैया, कॉलोनी वाले खड़े हुए थे, उन्होंने अपना उधर विकास करा लिया। गांव का कोई जाता नहीं उनके पास में, तो विकास कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि शिकायत नहीं पहुँचाते हम लोग, तो विकास कौन करेगा? वही तो बात है ना, जब हम किसी से कहेंगे नहीं अपने दुख दर्द की बात, तो हमारी कौन सुनेगा? तो मुझे भगत जी आप एक बात बताइए, ये जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं, इसमें जो सारे नेता हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं और कह रहे हैं जी हम तो बीजेपी को हराएंगे, जिसमें आपके केजरीवाल भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं। देखो उसमें जो ये है, कोई कितने ही जोर लगा लो, लेकिन सत्य की लड़ाई है। जो काम सही करेगा जनता उसकी तरफ जाएगी, जो काम करके नहीं दिखाएगा, बस गाएगा बजाएगा तो उसे कौन पूछेगा? ये गाएगा बजाएगा वाली बात तो मोदी जी पे कहते हैं लोग, मोदी जी स्टेज से बड़ी बड़ी फेंक देते हैं। मोदी जी कहाँ, वो तो चुप रहते हैं, वो तो बोलते ही नहीं जितना कि ये बोलते हैं सब लोग। अच्छा विपक्ष में कोई नेता है जो प्रधानमंत्री बनने लायक है? राहुल गांधी है प्रधानमंत्री बनने लायक? हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा।
राहुल गांधी में क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री बनने के लिए? गांधी तो उल्टी सीधी बात करे, उसे यही पता नहीं कहाँ क्या बोलना है। और अखिलेश यादव भी तो उनके साथ है, यूपी के ही हैं आपके। अखिलेश यादव फिर भी उससे राहुल से ठीक बोलता है, लेकिन कभी कभी वो भी भटक जाता है। और केजरीवाल? केजरीवाल कोई मतलब नहीं है केजरीवाल से।